सो बेसिकली तुम सबको पता है कि लफड़ा हुआ है और लफड़ा बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन तुम में से आधे लोगों को भी ये नहीं पता कि ये लफड़ा कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसके बीच बीच में क्या क्या हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। तो 18 मार्च को दिल्ली में एक इवेंट था स्पिट डॉप का, जिसके अंदर सीज करके एक रैपर भी आया हुआ था और एमसी कोड भी आया हुआ था। दे आर लाइक दे नो ईच अदर, बट वो लोग शो के बाद मोमोज खा रहे थे तो सीज की बंदी भी आई हुई थी और एमसी कोड की क्रश भी आई हुई थी। तभी सीज ने एमसी कोड की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ तो कमेंट कर दिया, जिस चीज को लेके एमसी कोड बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गया और फिर नेक्स्ट डे लाइव पे आके, अपनी इंस्टाग्राम लाइव पे आके उसके बारे में ट्रैश टॉक करने लग गया सीज के बारे में। और फिर वहां से शुरू होता है लफड़ा। इट्स डे वन ऑफ एमसी कोड गेटिंग डिस्ट्रॉयड, जैसे किसी अपोकलिप्स की शुरुआत हो। अब दूसरे दिन डोपरमैन एमसी कोड पे चढ़ गया कि हाँ भाई सब ठीक है अबाउट द सेम सीज मैटर। लेकिन अब सीज तो दूर की बात है, डोपरमैन और एमसी कोड का गलत ही लफड़ा चल रहा है भाई। दोनों अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे आके एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं, एड्रेसेस मांग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उस दिन तो इतना बड़ा लफड़ा हुआ है और लौंडे पूरे मजे ले रहे हैं। डोपरमैन को तो तुम सब जानते ही होगे। ओ रांड, ओ छोटी रांड, करुण करुण, हाँ करुण नहीं, तेरा नाम बीइंग करुण को बोल रहा हूँ। बीइंग करुण, हाँ बीइंग करुण नहीं। इसमें कोई गिला शिकवा नहीं बोलूंगा, इसमें इतना सब वर्ड मिस प्रोनाउंस नहीं करूंगा ताकि गंजे भड़वे को सुनाई दे। अब देखो डोपरमैन जैसे इंसान से जब कोई लफड़ा करेगा तो जाहिर सी बात है लफड़ा बड़ा तो होगा ही। इस टाइम भी नशे, दारू, सिगरेट, भाई हर चीज भयंकर लेवल पे चल रही है। अब नॉर्मल ऑडियंस को उसके ऊपर तरस भी आ रहा है, लेकिन वो जो लाइव स्ट्रीम पे चुतिया पे कर रहा है वो देख के सब मजे भी ले रहे हैं। आखिर मसाला किसको नहीं चाहिए, तुम भी तो वही देखने आए हो ना यहाँ। अब देखो जाहिर सी बात है, सीधे मौत और बेसिकली एनकोर एबीजे ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया एमसी कोड को बिहाइंड हिज कंट्रोवर्सीज। अब अगर वो ऐसे चुतिया पे करेगा तो जाहिर सी बात है अब उनकी इमेज भी ऑन द लाइन ही है। एंड डेफिनेटली अपने करियर के पीक पे आके ये कोई भी नहीं करना चाहेगा। एंड एनकोर एबीजे फेल्ट बिट्रेड की उनका और सीज का जो भी लफड़ा हुआ कि एमसी कोड ने उसी को बिट्रे कर दिया एंड बैकस्टैब कर दिया। सीधे मौत हैज ऑफिशियली कट टाइज विद एमसी कोड। 4 दिन बाद उन लोगों ने आपस में ऑब्वियसली बात करी होगी, दे माइट हैव टॉक्ड पर्सनली विद व्हाटएवर। 4 दिन बाद एमसी कोड वापस से आता है रीएक्टिवेट करके अपना अकाउंट इंस्टाग्राम लाइव पे। लेकिन इस बार तुम एमसी कोड से नहीं मिल रहे हो, तुम मिल रहे हो एमसी कोड के भी एविल वर्जन से। भाई कुछ नहीं, एमसी कोड सीधा लाइव आया और एनकोर एबीजी को सुनाने लग गया। और जब एमसी कोड लाइव था तभी आई बिलीव एनकोर ने उसकी देख ली होगी लाइव और उसने स्टोरी डाल दी दैट गाय इज डेड टू मी। तो अब एमसी कोड और भड़क गया और गालियां सुनाने लग गया और साथ ही साथ उसके ऊपर एलिगेशंस भी लगाई कि शो से पहले वो लोग कोकेन करते हैं। एनकोर ने मेरे को घर से मार के भगाया था, मेरा भाई उसके घर के बाहर खड़ा था उसको मारने के लिए, लेकिन उसकी बंदी अंदर थी, रेप केस लग जाता इसीलिए मेरा भाई उसको अंदर मारने नहीं गया। एनकोर को सब पता था कि मैं सुसाइड नहीं करने वाला हूँ, उसे पता था कि मैं यमुना में नहीं मैं नर्मदा में हूँ, उसे सब पता था। हम दोनों ने साथ मिलकर प्लान किया और फिर भी उसने गाने में गलत बोला। और यहां तक कि एनकोर एबीजी को एमसी कोड ने धमकी तक दी कि वो एनकोर एबीजी की स्कूटी चुराकर भाग जाएगा। गाने में मेरी माँ के बारे में बोला और जब उस गाने से 1-2 मिलियन स्ट्रीम्स आए तब मन किया तो हटा दिया। तो अब करंट सिचुएशन तुम खुद ही देख सकते हो, क्या से क्या हो गया। लोग दारू नहीं कटकते, दारू लोगों को कटक जाती है। इसीलिए तुम खुद देखो दारू से कितने लोग आज तक खत्म हो चुके हैं। तो यार देखो अब सिचुएशन तो तुम्हें पता चली गई है, अब बात है कि तुम्हें यहाँ से सीखने को क्या मिलता है, तुम यहाँ से अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक चीज तो ये कि तुम एमसी कोड जैसे दोस्तों से बचो। जब तक दोस्ती है तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन दोस्ती खत्म उस दिन तुम एक्सपोज करने लगोगे। जिस तरीके के एलिगेशंस कोड ने एनकोर एबीजी के ऊपर लगाए हैं, दे आर नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप। लेट्स बी रियल, उन लोगों के बीच टॉक्सिसिटी आज नहीं आई है। जैसे इंसिडेंट्स कोड ने बताए कि हमारे साथ ये वो हुआ, उसके बाद ये चीज तो जाहिर है कि दे वर नॉट ऑन अ गुड नोट। बट नाउ व्हेन इट्स पब्लिक दैट एनकोर इज नॉट फ्रेंड्स विद कोड, ही हैज स्टार्टेड टू एक्सपोज हिम। इस चीज को मैं एक टर्म के साथ एस्टेब्लिश करना चाहूंगा आज, फ्रेंडशिप ट्रस्ट एंटिटी। यार देखो जब दो लोग दोस्त होते हैं तो दोस्ती में ना कुछ ऐसी बातें एक दूसरे को बता देते हैं जो पब्लिकली आप किसी को नहीं बता सकते, ना ही पब्लिकली कमिट कर सकते हो। बट नाउ व्हेन यू आर नॉट फ्रेंड्स यू शुड नॉट रियली एक्सपोज इट टू द पब्लिक टू गेट द पब्लिक इन योर फेवर। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एक बुरे इंसान हो, तुमने उस दोस्ती की कदर नहीं रखी। विच एग्जैक्टली कोड डिड, ही डिडंट केप्ट फ्रेंडशिप ट्रस्ट एंटिटी। भाई देखो इंसान सब बुरे होते हैं। एक बार मेरे एक महान दोस्त हर्षित ने एक बात कही थी, इसलिए ना मैं बहनचोद कहता हूँ किसी को समझदार मत माना करो। समझदार कोई है ही नहीं भाई। तुम जिसको समझदार मानोगे ना वो आगे जाके तुम्हें डिसअपॉइंट करेगा। इंसान है मतलब चूतिया ही है। तो आई होप कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं। दूसरी चीज ये सीखने को मिलती है कि डोंट डू एवरीथिंग इन पब्लिक। एमसी कोड को सीट से प्रॉब्लम हुई थी, वो उससे जाके डीएम्स में बात कर सकता था, उसको कॉल कर सकता था, उससे पर्सनली जितनी चाहे उतनी लड़ाई कर सकता था
और ये मैटर वहीं क्लोज हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम सारी वहां हुई जब वो लाइव स्ट्रीम पे आके ट्रैश टॉक करने लगा। बिकॉज जब तुम एक चीज पब्लिकली बोलते हो तो वो उसमें सिर्फ तुम इन्वॉल्व नहीं रहते, और वो जो सेकंड पर्सन इन्वॉल्व नहीं रहता, अब उसमें बहुत सारे और लोग भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब वो एक पब्लिक लफड़ा बन चुका है। बट नशे में आके उल्टी सीधी बात करना, स्पेशली जब तुम होश में ही नहीं हो, तो तुम कैसे किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हो? अपने व्यूअर्स को गाली देना। आई फील पिटी फॉर MC कोड, बेचारा बस अपने आप को खत्म किए जा रहा है। मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन लोगों को तो मसाला चाहिए ना। और इस चीज का अंदाजा तुम इसी चीज से लगा सकते हो कि वो रात को 3 बजे लाइव था, फिर भी उसकी 600 से ज्यादा वॉचिंग थी। तुम उसकी लाइव देखना, मेरे चैनल पे पड़ी है। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, ही डजंट इवन मेक सेंस। उसकी बातों को कोई सर पैर ही नहीं है। और अगर वो ये सब पब्लिकली नशे में नहीं करता तो आज उसके लिए बेहतर होता। बट सैडली उसकी लाइफ का लोवेस्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार जेल जा चुका है। उसको स्विमिंग आती है। ही कैन हैव ए बेटर करियर ऑप्शन इन स्विमिंग रादर देन रैप। इसी के साथ इफ यू लाइक द वीडियो और तुम्हें मेरे से आगे सिर्फ और सिर्फ DHH रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो तुम लोग मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे मैं टोटली हिप हॉप रिलेटेड बातें करूंगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो अगर तुम और किसी चीज़ के लिए आए हो तो वो मे भी तुम्हें ना मिले, लेकिन हाँ DHH के लफड़े और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इस चैनल होगी। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ लाइक।